Hello student, good morning to all of you and welcome to the organic class। आज मैं फिर 12th क्लास के एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ कमेंट भी आया है कि एक रिएक्शन है जिसमें डाउट है। एक रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, जिसमें कुछ लोगों का ये कमेंट आया है कि सर इसको फिर से एक बार बता दिया जाए, और कुछ क्वेश्चन भी है जिसमें डाउट है लोगों को। तो मैं पहले उन सब चीजों को यहाँ डिक्टेट कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन में हमने पिछली क्लास में देखा था कि हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम लोग बना रहे थे अल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने देखा था एल्कीन के एडिशन रिएक्शन के द्वारा, यानी कोई भी कंपाउंड एडिशन रिएक्शन तब देता है जब उसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड। यहीं तक देखा था हम लोगों ने। तो उसमें हमने देखा था मार्कोनिका फ्रूल के बारे में। क्या देखा था? मार्कोनिका फ्रूल के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो है यह कैसे हम लोगों को एक एराइल हैलाइड बना के दे रहा है। इन सब सारी चीजों का हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम एल्कीन में ही आगे चलते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि गेटरमैन रिएक्शन क्या है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे कुछ दिया था, क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों से बन भी गया है, मुझे कमेंट के द्वारा पता भी चला है कि बहुत सारे लोग उसको बना लिए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे वह क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा यहाँ पे, और हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम था बहुत सारे स्टूडेंट के पास, वह था गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन क्या था हम लोगों के पास स्टूडेंट? गेटरमैन रिएक्शन, जिसको हिंदी में लिखा जा रहा था गाटरमान अभिक्रिया। क्या है हम लोगों के पास? गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक देखा था हम लोगों ने। तो मैंने पहले ही बताया था कि डीएजोटाइजेशन, क्या बताया था मैंने? डीएजोटाइजेशन। तो डीएजोटाइजेशन के द्वारा हमारे पास एक कंपाउंड बन के आ रहा था, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा था, जिसका नाम हुआ करता था बीडीसी। क्या नाम था? बीडीसी, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो उसमें उसके एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था कि पहला हमारे पास रिएक्शन था सैंडमेयर्स रिएक्शन, दूसरा हमारे पास था गेटरमैन रिएक्शन, और तीसरा हमारे पास था बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। क्या था? बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। तो यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार था कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में कॉपर पाउडर की उपस्थिति में
उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये अपने पास डेफिनेशन है। यानी जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में होती है तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन क्या कहलाता है? गेटरमैन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटरमैन रिएक्शन। अब देखते हैं रिएक्शन है कैसे। जैसे मान लीजिए N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां हो गया Cl। क्या हो गया? Cl पे आ जाता है निगेटिव चार्ज और N पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक सबको पता है। ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन किसके उपस्थिति में हो रहा है? किसके उपस्थिति में हो रहा है रिएक्शन? कॉपर पाउडर की उपस्थिति में। Cu पाउडर, देखिए Cu पाउडर मतलब क्या? कॉपर पाउडर। इसका नाम क्या है? ये अपने पास क्या है? कॉपर। क्या है स्टूडेंट? कॉपर। तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है? सबसे पहले बाहर हो जाता है N2। क्या बाहर हो जाता है? N2 और मिल जाता है डबल बॉन्ड और यहां आ जाता है Cl। यह मिल गया हम लोगों को क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। यानी फाइनली हमारे पास बन के क्या आ गया? एराइल हैलाइड। क्या बन के आ गया? एराइल हैलाइड। तो क्या है? जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? गेटरमैन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेटरमैन रिएक्शन। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। डबल बॉन्ड N, दो नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। इन दोनों नाइट्रोजन एटम को जो है बोला जाता है डाईएजो ग्रुप। क्या बोला जाता है? डाईएजो ग्रुप। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? डाईएजो ग्रुप। तो ये है गेटरमैन रिएक्शन। ये मैंने पहले भी बताया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर उसको नहीं बता पाए हैं आप, तो मैं फिर से एक बार उसको बता दिया हूं। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे मैंने हैलोजन के रूप में क्या लिया है? Cl। क्या लिया है? Cl। लेकिन आप यहाँ Br भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? Br भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? Br। क्या मिल जाएगा? Br। तो ये भी आप बता सकते हैं। ये है अपने पास गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, एक बार से फिर मैंने बता दिया। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में नितेश, चलिए अब मैंने पिछले ये जब गेटरमैन बताया था
तो वहां पे एक क्वेश्चन मैंने दिया था बनाने के लिए, जिसमें आप लोगों को पहचान करना था ए बी सी डी का। किसका पहचान करना था? ए बी सी डी का। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था वो। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। सबसे पहले ये था अपने पास, यहां पे मैंने दिया था आप लोगों को NO2, क्या दिया था? NO2। फिर यहां पे दिया था SN और Ni, ठीक है। और फिर यहां बताया था A, क्या नाम दिया था? A। फिर जब A का डीएजोटाइजेशन किया जा रहा था NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में, यह रिएक्शन हो रहा था 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे। कितना टेम्परेचर पे हो रहा था? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसका मैंने नाम दिया था बी। क्या नाम दिया था? बी। फिर जब बी का रिएक्शन कराया जा रहा था कॉपर हैलाइड के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? कॉपर हैलाइड प्लस HCl की उपस्थिति में, तो हमें मिल जा रहा था सी। क्या मिल जा रहा था? सी। तो इसमें आपको पहचान करना था कि ए के जगह पे क्या होगा, बी के जगह पे क्या होगा, सी के जगह पे क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को बना भी लिया है, कमेंट के द्वारा हमें पता भी चला था। लेकिन ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वह हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी रिडक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन एटम का जोड़ हो रहा हो, हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो रहा हो, और ऑक्सीजन जो एटम है हमारे पास उसका रिडक्शन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोला जाता है? रिडक्शन। तो मैं एक पोर्शन लेके चलता हूं, आंसर में लिखिएगा इसको। आंसर में लिखना है NO2, और यहां पे जब रिडक्शन हो रहा है SN या Ni की उपस्थिति में, तो यह रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? NH2। क्या बन जाता है? NH2। NH2। तो ये अपना क्या मिल गया अपने पास? A। फिर जब इसका डीएजोटाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डीएजोटाइजेशन। डीएजोटाइजेशन तो यह दे देता है हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां आ जाता है Cl। यहां आ गया अपने पास प्लस और यहां आ गया माइनस, यह बन गया अपने पास B। क्या मिल गया? P। फिर जब इसका CuX2 की उपस्थिति में, इट मीन्स कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या हो रहा है? सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बाहर क्या हो जाएगा? N2। क्या बाहर हो जाएगा? N2, और एक प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने पास जो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl अटैच हो जाएगा, या मिल जाएगा C। तो ये क्वेश्चन था अपने पास। सब रिएक्शन में बता चुका हूं। यहाँ पे हो रहा है डीएजोटाइजेशन और यहाँ पे हो रहा है सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या ये मैंने नहीं बताया था? क्या बताया था? बस वहां पे आपको अप्लाई कर देना था कि मैं कौन सा रिएक्शन अप्लाई करूंगा कि मुझे यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर Cl मिल जाएगा। बस सब कुछ दिया हुआ था, आपको बस प्रोडक्ट लिखते जाना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
अब कुछ क्वेश्चन है जो कमेंट के द्वारा पूछा गया है। चलो कुछ और भी क्वेश्चन था हमारे पास जो कमेंट में बताया गया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला ये क्वेश्चन है इस टाइप का कि स्ट्रक्चर बनाना है। आपको क्या बनाना है? इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन था, एक में जो था वह बनाना है फोर टर्शियरी ब्यूटाइल, फोर टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो, 3 आयोडो हेप्टेन, 3 आयोडो हेप्टेन। क्या है अपने पास? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने होंगे? हेप्टेन यानी कितने? 7। कितने होंगे? 7। और 4 पे क्या है अपने पास? 4 पे जो है वह टर्शियरी ब्यूटाइल, और 3 नंबर कार्बन पे क्या है? आयोडीन है। 3 नंबर कार्बन पे क्या है अपने पास? आयोडीन। तो सबसे पहले हम कितना कार्बन बना लें? 7 कार्बन, यानी सी 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 सी, कितना हो गया? 6, और यहां हो गया सी। ठीक है। अब हमारे पास कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, कितने नंबर कार्बन पे? कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। 4 पे क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल यानी CH3, CH3, CH3। ठीक है। और 3 पे क्या है हमारे पास? आयोडीन। तो 3 पे क्या आ गया? I, और यहां क्या आ गया? H, 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 यहां भी H, 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 और यहां भी क्या आ गया अपने पास? H। तो ये क्या हो गया? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। एक और प्रॉब्लम था लोगों का, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 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 2 इन, यानी ब्यूटेन है। ब्यूट मतलब कितने कार्बन हमारे क्वेश्चन में है? 4। तो सबसे पहले 4 कार्बन बना लिया जाए, 1 2 3 और 1 4। अब 2 इन यानी कार्बन नंबर 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो 1 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। और 1 और 4 पे क्या है? ब्रोमीन। 1 और 4 पे क्या है? ब्रोमीन। एक यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा और एक यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? बाकी जो बचा हुआ है वहां क्या बैठा दिया जाए? कार्बन बैठा दिया जाए, हाइड्रोजन एटम को बैठा दिया जाए, H, H, और यहाँ भी क्या हो गया? H बन गया। पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए उसको। फिर सबसे पहले चुनिए कि इसमें कार्बन कितने होंगे, फिर कार्बन कितने होंगे तो ब्रांचेस कहाँ आएंगे, और जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है वो किस नंबर कार्बन पे दिया हुआ है, कितने नंबर कार्बन पे दिया हुआ है, बस जहाँ जहाँ है वहां पहले बैठा दीजिए। जो बच रहा है वहां हाइड्रोजन एटम बैठा दीजिए, बस फाइनल बन गया। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया, बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th को इस सिलेबस में, और हम लोग इसमें आगे चलते हैं।
अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर ही हम लोग और आगे चलते हैं। प्रिपरेशन में हमने देख रखा था एल्कीन। एल्कीन में हमने एडिशन रिएक्शन देखा था। पहला था सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, दूसरा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा। मार्कोनिकॉफ का एग्जांपल हमने देखा था सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, फिर भी देखा और भी एक एग्जांपल देखा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अब उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कुछ इस प्रकार का एग्जांपल आ जाए हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस HBr, ठीक है। अब यह किस प्रकार का एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इधर देखा जाए तो 2 कार्बन है, इधर देखा जाए तो 1 कार्बन है। इट मींस अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर कार्बन हो मतलब एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर कार्बन नहीं हो इट मींस वह एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर यह रिएक्शन जो है वह पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा हो, किसकी उपस्थिति में हो रहा हो? पेरोक्साइड के। पेरोक्साइड को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ROO और यहां हो गया R, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको एक और नाम से बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, एक और नाम से बोलते हैं मेयो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेयो इफेक्ट, या इसको हम लोग और बोल सकते हैं खरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा कंपाउंड है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि अगर यह डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि HBr का एडिशन वहीं पे होगा जहां या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे अपने पास क्या है? डबल बॉन्ड। तो अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो कहां ब्रोमीन आएगा और कहां हाइड्रोजन आएगा। तो अगर हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल है, क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल, तो वहां पे अगर इस केस में ब्रोमीन आ रहा है तो वहां हो रहा था अपने पास माइनर प्रोडक्ट, यानी माइनर प्रोडक्ट बन रहा था, और ब्रोमीन अगर यहां जुड़ रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन यहां पे मैंने एक कैटालिस्ट ले लिया है, एक उत्प्रेरक के रूप में लिया है पेरोक्साइड। क्या ले लिया है? पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड जहां पे आएगा उस रूल को बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यह केवल और केवल इस केस में जो है वह टर्मिनल कार्बन पे हैलोजन जुड़ता है। किस कार्बन पे? टर्मिनल कार्बन पे। तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 और यहां पे अपने पास क्या जुड़ जाएगा? Br। क्या जुड़ जाएगा? Br, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन अगर सपोज दैट यहां पे पेरोक्साइड नहीं रहता, क्या नहीं रहता?
पेरोक्साइड नहीं रहता तो यह जो हमारे पास हैलोजन एटम दिख रहा है आपको, यह हैलोजन एटम कहाँ जुड़ता? सेंट्रल कार्बन पे जुड़ता। कहाँ जुड़ता? सेंट्रल कार्बन पे। इसको बोला जाता है टर्मिनल कार्बन। क्या बोला जाता है? टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन। और इस कार्बन को बोला जाता है सेंट्रल कार्बन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सेंट्रल कार्बन। तो मान लीजिए सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सपोज दैट ऐसे पूछा जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या पूछा जा रहा है? इस रिएक्शन को जो है आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक नंबर में है, मान लीजिए आपके पास दे रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहां पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, एरो के ऊपर किसी भी उपस्थिति में यह रिएक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे एरो के ऊपर दे रहा है आपके पास पेरोक्साइड। किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो अगर पेरोक्साइड नहीं दिया है क्वेश्चन में, बात को समझिए, अगर पेरोक्साइड नहीं दिया है तो उस केस में हैलोजन जो है यह अटैच होगा सेंट्रल कार्बन पे। कहाँ अटैच होगा? सेंट्रल कार्बन पे। अगर सपोज दैट आपके पास जो है वह पेरोक्साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेरोक्साइड, तो इस केस में जो हमारा हैलोजन है वह अटैच होगा टर्मिनल कार्बन पे। कहाँ अटैच होगा? टर्मिनल कार्बन। एक चीज और बताना है इस पेरोक्साइड में इफेक्ट में, कि पेरोक्साइड जो है यह केवल HBr के साथ एडिशन रिएक्शन देता है। किसके साथ देता है? HBr के साथ, या HCl के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। HI के साथ भी यह एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो पेरोक्साइड वहीं पे, ठीक है, स्टार्ट। तो देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वह किसके साथ एडिशन देगा? केवल HBr के साथ। HCl के साथ देगा क्या? नहीं देगा। HI के साथ देगा क्या? नहीं देगा। यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा केवल और केवल किसका एडिशन होता है? ब्रोमीन का। किसका होता है? ब्रोमीन का। तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग कि जब प्रोपीन की अभिक्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो जो हमारे पास हैलोजन एटम रहता है वह केवल और केवल सेंट्रल एटम पे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? सेंट्रल एटम के पास जुड़ता है। वह टर्मिनल कार्बन पे जुड़ता है। सेंट्रल कार्बन पे वह हैलोजन नहीं जुड़ता है। वहीं अगर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है, हम सपोज दैट देखते हैं कि अगर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे HBr कहाँ जुड़ेगा? सेंट्रल कार्बन पे। पेरोक्साइड इफेक्ट है तो कहाँ जुड़ा? टर्मिनल कार्बन पे। कहाँ जुड़ा? टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में? तो अब हम लोग इस पे थोड़ा सा लगाते हैं क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हम लोग पेरोक्साइड लेते हैं कैटालिस्ट के रूप में, रुकिए, तो हम लोग देखते हैं कि पेरोक्साइड में कौन सा पेरोक्साइड लिया जाए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पेरोक्साइड का कि पेरोक्साइड है क्या, पेरोक्साइड हम लोग क्यों लेते हैं, पेरोक्साइड का क्या जरूरत है हमारे पास इस रिएक्शन में, इसका क्या जरूरत है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा पेरोक्साइड के बारे में हम लोग।
इसके बारे में देखते हैं, पेरोक्साइड के बारे में। पेरोक्साइड, ठीक है। अब देखिए पेरोक्साइड, देखिए यह जो है पेयर ऑफ ऑक्सीजन से बना है। किससे बना है? पेयर ऑफ ऑक्सीजन। क्या चीज से बना है स्टूडेंट? पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यह जो है हमारे पास O और O, ठीक है। यहां पे देखा जाए ऑक्सीजन का एक जोड़ा है क्या, तो इसका नाम क्या दे दिया जाए? पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर दोनों साइड हम हाइड्रोजन एटम लगा दे, क्या लगा दे? हाइड्रोजन एटम। क्या लगा दिया मैंने? पेयर ऑफ ऑक्सीजन के दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन एटम। तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको ध्यान से समझिएगा, या आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, आपके बुक में नहीं मिलेगा। ये कुछ यूनिक चीजें हैं, देख लीजिए इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब मान लीजिए सपोज दैट मैंने पेयर ऑफ ऑक्सीजन के दोनों साइड बेंजीन रिंग लगा दिया। क्या लगा दिया? बेंजीन रिंग। क्या लगा दिया मैंने? बेंजीन रिंग। तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या नाम हो जाता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखिए पेरोक्साइड हमने क्यों लिया इस रिएक्शन में? क्योंकि पेरोक्साइड जो है या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर फ्री रेडिकल बनाने का काम करता है। क्या चीज बनाने का काम करता है? फ्री रेडिकल, यानी एज अ कैटालिस्ट यूज होता है, या एक उत्प्रेरक की तरह इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। कैसे रिएक्शन यूज किया जाता है? एक उत्प्रेरक की भांति, एक कैटालिस्ट के रूप में। तो यह जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको लीड्स करता है, उसको टेंड्स करता है कि यह रिएक्शन जो है एक फ्री रेडिकल के द्वारा किया जा सकता है। अरे बात समझ में? तो ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के कारण स्टेरिक हिंडरेंस डेवलप होता है हमारे रिएक्शन के अंदर, जिससे जो हमारा हैलोजन एटम है वह कहां जाके जुड़ जाता है? वह जाके टर्मिनल कार्बन पे जुड़ जाता है, न कि सेंट्रल कार्बन पे। तो क्या डेवलप करता है पेरोक्साइड? एक स्टेरिक हिंडरेंस। हिंडरेंस मतलब क्या? एक क्राउड उत्पन्न करता है, जिससे जो हमारा हैलोजन एटम रहता है वह सेंट्रल कार्बन पे नहीं जुड़ पाता है। वह कहां जाके जुड़ जाता है? वह टर्मिनल कार्बन पे जुड़ जाता है हिंडरेंस के कारण। स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक मींस क्या? एक स्पेस, एक जगह, और हिंडरेंस मतलब क्या? क्राउड, भीड़। तो उसके कारण जो है जो हमारा हैलोजन एटम है वह कहां जाके जुड़ जाता है? टर्मिनल कार्बन पे जाके जुड़ जाता है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसको कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से बताऊंगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। आपके बुक में इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पेरोक्साइड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक और चीज इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन कराना है आपको HBr के साथ। किसके साथ कराना है? HBr के साथ। यहाँ पे आपको बताना है कि हैलोजन एटम कहाँ अटैच होगा। हैलोजन एटम जो है वो कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ पे दिया हुआ है पेरोक्साइड। क्या दिया हुआ है? पेरोक्साइड। फिर यही क्वेश्चन है
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे एक हेडिंग लिख लीजिएगा, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। देखिए इन सभी क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन एटम है वह किस कार्बन पे जाएगा, वह सेंट्रल कार्बन पे जाएगा कि टर्मिनल कार्बन पे जाएगा। आई होप मैंने ये सारे रिएक्शन बता चुका है, आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आज का समय खत्म हो चुका है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।